हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सूरज सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रीमियर क्लासेस पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो भी नंबर सिस्टम का है। आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने शुरू किया था SD यादव कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी SD यादव जो मैथ्स की बुक है हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और हमने शुरुआत की थी नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से, और उसी का हम अभी एग्जाम्पल्स चल रहा है। इसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चंस भी, जब हम प्रैक्टिस जो उसमें दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो पहले तो हम थोड़ा सा भाग के बारे में जान लेते हैं कि डिवाइड कैसे होता है, उसमें क्या क्या टर्म होते हैं। देखिए, जैसे अगर हमें भाग का जो सिंबल होता है ये होता है भाग का सिंबल, या तो हम ऐसे करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें कहा जाए कि आप 10 में भाग दीजिए किससे, 3 से, तो हम 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, तो 3 3 3 3 9, 3 3 जा 9, और यहाँ पे बचा कितना, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। ये सामान्य सी बात है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा ये कौन सा टर्म है, यहाँ पे हमारा ये क्या कहलाता है और यहाँ पे ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये है आपका रिमाइंडर। क्या है भैया, रिमाइंडर, यानी हिंदी में कहते हैं शेष फल। ठीक है, यह है आपका क्वोशंट, यह है आपका क्वोशंट, हिंदी में इसको कहते हैं भागफल। ठीक है, यहां पे ये जो आपका 10 है इसको कहते हैं भाज्य, हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, और अगर बात करें इसकी, इसको बोलते हैं भाजक, भाजक इंग्लिश में कहते हैं डिविजर। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। यह है हमारा भाजक, यह है भाज्य, यह है भागफल, और नीचे जो बचता है वो कहलाता है हमारा क्या, शेष फल। तो यहां से हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, यहां से देखिए वो क्या है, हम पढ़ते हैं कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, कहने का मतलब हमारा होता है डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब ये हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या ये जो बात बोली जा रही है वो सही है क्या। हमारा डिविडेंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है हमारा 10, 10 हमारा डिविडेंड है। अगर डिविडेंड के इक्वल यहाँ पे 10 हो गया डिविडेंड, डिविजर कितना ये रखा है 3। ठीक है, क्वोशंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 1। तो देखिए 3 3 9 प्लस 1 10, यानी अगर हम इसको इतना सॉल्व करते हैं तो ये भी आता है 10। 10 आपका डिविडेंड है और 10 आपका इधर से है, यानी हमारा LHS और RHS दोनों यहाँ पे बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये बात क्या है, एकदम सत्य है। हम इसका यूज करके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, वो क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है, कोई भी 3 टर्म इसमें से आपको दे देगा, भाज्य दे देगा, भाजक दे देगा, भागफल दे देगा, शेषफल पूछ लेगा, शेषफल दे देगा, भागफल दे देगा, भाज्य दे देगा, भाजक पूछ लेगा।
भाजक दे देगा, भागफल दे देगा, शेषफल दे देगा, भाज्य पूछ लेगा। भाज्य दे देगा, भाजक दे देगा, शेषफल दे देगा, आपसे भागफल पूछ लेगा। तो हम इससे संबंधित प्रश्न और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इस पे बनते हैं, ठीक है। हम सब कुछ सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए यहां पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें। 1265 में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 की भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। शेषफल 5 प्राप्त। अब आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या दिया गया है। हमने आपको अभी कहा कि आप पे जो है इस पे प्रश्न बनेगा कि आपका डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब आप इस प्रश्न में ध्यान से देखिए कि आपको क्या क्या दिया गया है। कह रहे हैं 1265 में किस संख्या से भाग दे, किस संख्या से भाग दे। जिस संख्या से हम किसी दूसरी संख्या में भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं वह कहलाता है भाजक। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। आप यहाँ से गिवन देखेंगे तो आपको डिविडेंड, मैं डिविडेंड को यहाँ कैपिटल डी से शो कर रहा हूं, ठीक है। कैपिटल डी डिविडेंड यानी भाज्य, भाज्य आपको दिया गया है 1265। उसके बाद आपसे भाजक पूछा गया है यानी स्मॉल डी डिविजर आपसे पूछा गया है क्या होगा। जबकि भागफल यानी क्वोशिएंट क्यू दिया गया है कितना 84 और आपसे शेषफल भी दिया गया है, ठीक है, यानी रिमाइंडर भी आपका दिया गया है कितना 5। अब आप इस सभी को इसमें रखेंगे और यहां से आप इस फार्मूले से इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। डिविजन हमारा दिया है 1200 डिविडेंड 1265, डिविजन हमें फाइंड करना है। क्वोशिएंट हमारा दिया है 84, रिमाइंडर हमारा दिया है 5। देखिए अब अगर हम 5 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो 5 यहाँ पे पॉजिटिव में है और जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा निगेटिव में। तो ये हो जाएगा 1265 माइनस 5 इक्वल टू 84 इंटू डी। और ये डी आपका निकालना है डिविजन। यहाँ पे आप देखते हैं 1265 में से 5 करेंगे यह आ जाएगा 1260 इक्वल टू 84 डी, ठीक है। अब यहां से अगर हम डी इक्वल टू निकालते हैं तो डी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1260/84, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 7 से। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसको देखिए 7 एकम 7 बचेगा 5, 5 और 6 यानी 56 और 7 8 होता है 56 और 0 यहाँ बच गया। फिर 12 से देखिए 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 यानी स्मॉल डी की जो वैल्यू आई है, स्मॉल डी की जो वैल्यू आपको यहाँ मिली वो कितना मिली 15।
स्मॉल डी मतलब क्या, आपका डिविजन यानी आपका भाजक। भाजक आपको जो यहाँ पे मिलता है वो क्या मिलता है, 15 मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे कि ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे। कह रहा है, दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि 1708 में से, ठीक है, 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से नई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे। अच्छा, यहाँ पे पूर्णतः विभाजित का क्या मतलब है? पूर्णतः विभाजित का मतलब है कि जब आप किसी एक संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो आपका आता है ना, रिमाइंडर जो आपका रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आपका आता है 0। रिमाइंडर आपका आएगा 0। शेष फल जो होगा वो होगा आपका कितना, 0। इसका मतलब होता है पूर्णतः विभाजित होना। जैसे यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करें 10 में, ठीक है, जब हम 2 से 10 को डिवाइड करते हैं तो 2 पंचे हो जाता है 10। तो क्या यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर बचा क्या? जब रिमाइंडर नहीं बचा तब हम कहते हैं कि 10 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो यानी अभी तक की जो प्रश्न दिया गया है 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी अभी अगर इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो कोई ना कोई संख्या इसमें से हमें कम करनी पड़ेगी जिससे यह संख्या 13 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम इसको एकदम सामान्य भाषा में सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड सामान्य भाषा में यही कि हम क्या करेंगे, 1708 में 13 से भाग देंगे। हेडिंग यही थी, भाग की लंबी विधि। जब 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, और जब 17 में से 13 माइनस करेंगे तो आएगा 4। फिर यहां से हम एक 0 लेंगे, फिर 13 को पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 से ज्यादा ना जाए, तो 13 कितना होता है, 39। अब बच गया 1, और फिर यहां से हम लेंगे 8, और 13 एकम 13। यहाँ पे अब 18 में से 13 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, और ये 5 क्या है आपका, ये 5 है आपका रिमाइंडर। ठीक है, शेष फल। अब प्रश्न में था पूर्णतः विभाजित, मतलब ये 5 जो है हमारे पास क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यदि इसी 5 को हम इस 1308 में से माइनस कर दें तो हमारा आंसर जो भी संख्या मिलेगी वो पूर्णतः विभाजित होगी। यानी 1708 में से जब हम 5 माइनस कर देंगे तो संख्या बचेगी हमारे पास 1703,
और 1703 क्या होगी, जब आप इसको 13 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और रिमाइंडर क्या बचेगा ऐसी कंडीशन में, 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5। अगर प्रश्न है कि इस संख्या में से कौन सी संख्या घटा दें, तो बात छोटी सी छोटी संख्या 5 है कि हम 5 अगर घटा देंगे तो हमारे जो है यह संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए एग्जाम में हमारे पास इतना तो समय होता नहीं कि हम इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे और ये कैलकुलेशन करने के बाद बताएंगे अरे भैया इसका जवाब तो 5 होगा, खेल खत्म हो जाएगा ना वहीं पे। तो हम इसको कैसे बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, आप देखेंगे। यहां पे देखिए हमारे पास क्या है, 1708। आप कुछ मत करिए, 1708 लिखिए और 1708 के नीचे 13 लिखिए। अब 13 से भाग करना सबको आता है, 13 से जब आप भाग करोगे तो 13 एक कम 13, यहां से देखिए 13 एक कम 13, यहां बचेगा 4 और यहाँ 0, 4 और 0 का मतलब हो गया 40, फिर 13 तिया 39, बचा 1 और 8 यानी 18, फिर 13 एक कम 13, यहाँ पे बचा 5 और जो 5 बच गए वही आपका आंसर। आप इतने कम समय में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पे हमारा जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कह रहा है, कह रहा है 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, अब इससे पहले हमने जिस प्रश्न को सॉल्व किया है और यह प्रश्न दोनों सेम है। देखिए उस प्रश्न में हमने देखा था कि कौन सी संख्या घटा दें और इस प्रश्न में है कौन सी संख्या जोड़ दें। दोनों प्रोसीजर सेम है करने का, कोई दूसरा तरीका नहीं है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1560 में कौन सी संख्या जोड़ना है। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो एकदम सामान्य तरीके से बिल्कुल करिए, 18 से इसको डिवाइड करिए, ठीक है, 1560 को। अब 18 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देखिए जब 18 को आप 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आता है 144, 144, 18 8 144, ठीक है। अब जब 156 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, हम 0 उतार लेंगे। फिर जब 18 से भाग देंगे 120 में तो आप टेबल पढ़िए, 18 पंचे 90, 18 छंग 108, 18 छंग 108। अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके क्या बचेगा, फिर से 10 में से 8 गया 2, 1 से 0 गया 1, यहाँ पे आपका 12 बच गया रिमाइंडर शेष। अब यहाँ पे देखिए अगर यही प्रश्न होता कि 1560 में से क्या माइनस कर दें कि 18 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो वहां पे हमारा आंसर हो जाता 12। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि क्या जोड़ दें, प्रश्न में कह रहा है क्या जोड़ दें, यानी ऐसा इसमें क्या ऐड कर दें कि ये भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो 12 में क्या जोड़े कि 18 से चला जाए। तो वैसे आप सामान्य में जान जाएंगे 12 है, 12 में 6 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, तो ये 18 से कैंसिल हो जाएगा। फिर भी आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आप याद कर लीजिए भाजक माइनस शेषफल, यही हमारा आंसर होता है।
तो भाजक हमारा कितना है 18, शेष फल कितना आया 12, तो 18 में से जब 12 जाएगा कितना बचेगा 6, यही हमारा क्या है आंसर। यानी कि 1560 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो यह संख्या पूरी तरह से 18 से विभाजित हो जाएगी, मतलब कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ये तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड। लेकिन आप इसी प्रश्न को अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तब आप कैसे करेंगे? तब आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सामान्यतः आप लिखेंगे कि आप लिखेंगे 1560 और इसके नीचे लिखिए 18, ठीक है। अब 18 से जब डिवाइड करेंगे इसको, 18 एकम 18, 18 अट्ठे 144, यहाँ पे देखेंगे जब 144 बचेगा आपके पास 12 और जीरो आया है 20। अब 120 ले जाना है तो आप 18 पंचे 90 और 18 छंग होता है 108, 108 यानी अब इसमें बच क्या गया, अब इसमें आपका बच गया 12, ठीक है। तो आप जिससे डिवाइड कर रहे थे और जो आपका बचा हुआ है दोनों का डिफरेंस ले लिए, अंतर। तो 18 में से 12 गया 6 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी 12 में क्या जोड़ दें कि 18 कैंसिल हो जाए, 12 में 6 और जोड़ दे, ये 12 6 18 हो जाएगा, क्या होगा 18 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो ये था हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाते हैं, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे अपने साथियों को, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी तरह विभाजित है। देखिए कोई एक संख्या है, कह रहा है प्रश्न एक संख्या कोई x है, एक संख्या x 42 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, पूरी तरह विभाजित हो जाती है। पूरी तरह विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी, अब देखिए एक संख्या है 42 से पूरी तरह विभाजित हो जाइए। प्रश्न कह रहा है बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी संख्या होगी, कौन कौन सी संख्या है जो x को पूरी तरह विभाजित करेगी। देखिए ऐसे प्रश्न देखने में हमें लगता है कि कठिन है लेकिन बहुत ही आसान है। लेकिन आसान आपको तभी लगेगी जब आप ऐसे प्रश्नों को पहले कभी किए होंगे। तो पहले तो हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पास एक संख्या x है और जब इस संख्या x को हम 42 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम 42 से इसको डिवाइड करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये n टाइम जाता है और 42 को जब n टाइम करते हैं तो x आता है और ये पूरी तरीके से x से x जाता है 0, यानी यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। प्रश्न यही कह रहा है। लेकिन अब कह रहा है कि ये 42 से, तो बात ठीक है, 42 से छोटी संख्या हमको बताइए, 42 से छोटी कौन कौन सी वह संख्या है जो इसी x को पूरी तरह से विभाजित करेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। आप देख लेंगे कि ये जो 42 है ये किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। 42 किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है 42। तो आप बताइए क्या 42 2 से विभाजित होगा?
बिल्कुल, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। क्या 42 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा, 3 एक कम 3, 3 चौको 12। क्या 42 6 से विभाजित होगा? बिल्कुल, 6 सते 42। क्या 7 से विभाजित होगा? बिल्कुल, 7 छंग 42। क्या 14 से विभाजित होगा? बिल्कुल, 14 त्रिक 42। क्या 21 से होगा? बिल्कुल, 21 दूना 42। और 42 तो 42 से विभाजित होगा ही। और प्रश्न में कहा है कि 42 से छोटा, तो 42 से छोटा ये इतने आ गए। कितने? 1 2 3 4 5 6। 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 14 है और 21 है। ये सब नंबर हम इनमें से किसी से भी अगर x को डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित। लेकिन अब आप कहेंगे सर मान लीजिए हमको ये ना आता हो तो चलिए तो का जवाब देख लेते हैं। तो क्या करेंगे ना आए तो, चलो तो ना आए तो क्या करोगे? चलो तो कर लो। फिर यहाँ पे देखो 42 को आपको लिखना है। 42 को आप फैक्टर निकालिए, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 सते 21। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 एक कम 7। अब देखिए आपको यहाँ पे 42 का जो फैक्टर मिला है वो क्या मिला है? 2 3 और 7। लेकिन कह रहे हैं सर क्या इतना ही आंसर होगा? नहीं, इसके अलावा आपको और आगे लिख लेना है। वो क्या लिख लेना है? देखिए आगे कामा लिखिए। अब एक बार 2 और 3 का मल्टीप्लाई ले लीजिए, 2 गुणे 3। फिर कामा लगाइए, एक बार 2 और 7 का ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 7। अब एक बार यहाँ पे 3 और 7 का ले लीजिए, 3 गुणे 7। फिर एक बच्चा उछलते हुए कहेगा सर 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 अब 3 और 2 का भी ले ले। अरे गधा, 3 और 2 का ले तो चुका है, 2 और 3 फिर से लेगा क्या? ठीक है, तो ये ले चुके हो गया, खेल खत्म। तो यानी आपके पास 2 3 क्या गया? 2 3 7, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 7 तिरिक 21। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप YouTube पे हैं, बैठ जाइए, फिर से देखिए, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में से है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है भाग के एक प्रश्न में, प्रश्न कह रहा है 5 भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में। चलिए ठीक है भैया, भाग का एक प्रश्न ले लिए। कह रहा है भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना है। बहुत बढ़िया। परंतु शेष का 2 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। तो कह रहे हैं बताइए भाज्य का मान क्या होगा? मान क्या होगा यदि शेषफल 30 हो। अब प्रश्न को पढ़ने के बाद आपका सर चकरा रहा होगा, साला कह क्या रहा है ना? पता ही नहीं चल रहा है। 5 गुना 4 गुना 3 गुना, है ना? कुछ नहीं, ध्यान से आप पहले अपने आप माइंड को कंसंट्रेट करोगे। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भाग की विधि है उसमें होता क्या क्या है। तो देखिए अगर मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं, हमने कहा हमने एक नंबर ले लिया 10 में, शुरू में ही बता चुका हूँ, और इस 10 को हमने 3 से डिवाइड किया। जब 3 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाता है
और ये हो जाता है 3 3 और यहाँ 1। अब हमें पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। अगर ये बात हमें पता है तभी हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये नहीं पता है तब एग्जाम खाली बीच में ही भाग आओ, ठीक है, पेपर मत दो, क्योंकि यही नहीं पता है तो आप प्रश्न करोगे क्या। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, अपना सर फोड़ लें, दूसरे का सर फोड़ दें, पेपर छोड़ के भाग जाएं, या घर से पेपर देने ही ना जाएं, ठीक है। तो इससे अच्छा होगा नहीं पता है पेपर देने मत जाओ। यहाँ पे देखिए, हम जिससे भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं क्या, डिविजन। जिसमें भाग देते हैं इसको बोलते हैं डिविडेंड, भाज्य। अब प्रश्न को ध्यान से देखो, हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है, कह रहा है भाज्य क्या है, और ये हमारा क्या है, क्वोशंट, ठीक है, जिसको कहते हैं भागफल, ठीक। और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि अब हमने आपको शुरू में ये फार्मूला बता दिया, हमने कहा डिविडेंड इक्वल टू होता है क्या भैया, डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब प्रश्न में क्या जो कह रहा है वो करते जाइए। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। अच्छा ठीक है भैया, ये जो भाजक है हम लिख सकते हैं कि भाजक बराबर 5 गुणे भागफल। चलिए ठीक है, लिख लिया। आगे कह रहा है भागफल का 5 गुना है लेकिन शेष का 2 गुना है। अच्छा, ये भाजक जो है, भाजक, ये फर्स्ट केस, फर्स्ट जो कंडीशन थी केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट से कह रहा था भाजक भागफल का 5 गुना है, और फिर केस सेकंड में यही बात बोल रहा है, किंतु क्या कह रहा है, किंतु ये जो भाजक है ना, भाजक शेष फल का 2 गुना है। दो भैया शेष फल। अच्छा, जब ये शेष फल का 2 गुना है तो प्रश्न में देखिए शेष फल दिया गया है 30, तो यानी यहां से भाजक बराबर क्या निकल के आ जाएगा, भाजक बराबर 2 गुणे 30, यानी ये हो गया 60। अच्छा, जब हमको भाजक पता चल गया तो क्या हम यहां से भागफल निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिए भाजक 60 बराबर क्या हो गया, 5 गुणे भागफल। तो जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो यानी भागफल आपको क्या मिल गया, भागफल जो मिल गया वो मिल गया आपको कितना, 12। अब आपसे पूछा क्या था, प्रश्न में आपसे भाज्य पूछा था, और आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है भैया, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। तो भाजक कितना है, भाजक आपने देखा 60, भाजक आपका है 60 मल्टीप्लाई भागफल कितना आपने निकाला 12, और शेषफल प्रश्न में दिया था 30। तो देखो 12 छंग 72, 720 प्लस 30, ये आ गया आपका 750, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे दोस्त कमेंट करेंगे कि कहाँ पे आपको क्या समस्या आ रही है, पूरा उस पर ध्यान दिया जाएगा, अच्छे से अच्छा बताया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट दें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, प्रश्न में क्या कह रहा था और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न।
ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 6। अब प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर, एक संख्या में 69 से भाग देने पर, 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ही ट्रेंड में रहते हैं और आप इसको डाल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको ले सकते हैं। और देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। प्रश्न देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कोई संख्या एक x है। मान लीजिए अगर आप इसको डिवाइड करते हैं किससे, 69 से, तो मान लीजिए कि n टाइम गया और जब आपने 69 से n टाइम में डिवाइड किया तो यहाँ पे आपका कुछ आया जो भी, लेकिन आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, एक शेष फल प्राप्त होता है 45। फिर कह रहा है उसी संख्या को, अगर उसी संख्या को 23 से भाग दे x को, तो मान लेते हैं k टाइम जाता है और फिर कुछ आता है, तब कहता है यहाँ पे तब रिमाइंडर क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। देखिए प्रश्न कह रहा है मान लीजिए एक कोई संख्या x है, आपने उसको डिवाइड किया 69 से, मान लीजिए n टाइम गया, कुछ आपको मिला और आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाता है 45। फिर कह रहा है यदि उसी संख्या को हम डिवाइड करें 23 से, ठीक है, मान लीजिए k टाइम जाता है और फिर आपको यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, यही आपसे पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं देखना है, यह है आपका फर्स्ट भाजक, यह है आपका सेकंड भाजक, ठीक है। अगर कभी भी फर्स्ट भाजक सेकंड भाजक से डिवाइड हो जाए, फर्स्ट भाजक सेकंड भाजक से डिवाइड हो जाए तो आप कुछ मत करिए, इसी 23 से आप रिमाइंडर में डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर 69 को देखें तो ये 23 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, 23 या 69, तो मतलब अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा शेषफल था हम शेषफल में ही डिवाइड कर देंगे 23 का, 23 से कम 23 और आपको बच जाएगा 22 शेष, और यही आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है। यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से कंप्लीटली डिवाइड हो, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 बन जाए, तब आपको कुछ नहीं करना, पहले शेषफल में ही सेकंड भाजक से डिवाइड करके आप आंसर पा जाओगे, ठीक है। शानदार ट्रिक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।